Hi everyone, very good afternoon. Thank you very much for joining us on this virtual press conference with the fabulous Indian junior women's hockey team. We've had a fantastic campaign in the FIA Junior Cup so far. We have with us the team captain Salima Tete, vice captain Ishika, and we also have with us the superstar goalkeeper Bichu Devi. Welcome all three of you. Thank you, Rishi. I request all the media to either raise your hand or leave your question as usual on the chat box so we can come to you. While you do that, firstly, girls, बहुत ही अच्छा matches रहा and it was absolutely very exciting to watch you all play the way you did in these three matches. With speed, great counter attacks, very exciting matches. Salima, firstly, can you tell us your own experience of these three matches in the pool stage? क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खेला है? हाँ जी दीदी, बिल्कुल हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स हैं। फिर हमारे टीम में जैसे स्पीडी प्लेयर हैं, जैसे बॉल हमारे पास रहता है तो हमें कब ऊपर जाना है, कब पीछे रोटेशन करना है, तो हमें सब कुछ पता है। तो बस हमें यही करना है कि हम अच्छा कर रहे हैं, फिर हमें इसी को कंटिन्यू करना है कि हमें क्वार्टर फाइनल में इसी को यूज करना है। जैसे इसी का हुआ, श्यामी हुआ, बिच्छू हुआ। जैसे बिच्छू ऑलरेडी कीपर बहुत अच्छी है, फिर हमारे टीम में सेंटर में भी बहुत अच्छे, सारे काउंटर कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बस हमें यही कंटिन्यू करना है कि हमें नेक्स्ट टाइम हमें और ज्यादा फिनिशिंग करना है। फिर हमें जो हमारे माइनस पॉइंट है उससे और ज्यादा हार्ड वर्क करना है और उससे काम करना है। तो अभी टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो हमें कंटिन्यू इसी को रखना है। राइट और इशिका, these last couple of years, जैसे आप लोग 3 या 4 साल से लगातार this core team has been training together और ये जो एक्सपीरियंस आप लोगों को सीनियर वुमेन्स टीम के साथ भी मिला है, you guys trained together ओलंपिक से पहले बैंगलोर में और अभी काफी लोग सीनियर कोर ग्रुप में भी थे, तो वो एक एक्सपीरियंस कितना मायने रखा अभी जो परफॉर्मेंस रहा है आपका इसमें? काफी हमने कॉन्फिडेंस गेन किया है उससे कि कैसे जो भी हमारी स्पीड है सीनियर के साथ जूनियर के साथ बहुत डिफरेंस है, तो उस पे काम किया है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है क्योंकि सीनियर्स ने काफी गाइड भी किया है कि कैसे प्रेशर लेना है किसी चीज का या फिर कैसे मैचेस खेलने हैं आगे के। तो उन्होंने काफी गाइड किया ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, और कैसे डिसिप्लिन वगैरह काफी चीजें उनसे सीखी हैं। और मैचेस वगैरह, प्रैक्टिस मैचेस वगैरह खेले उनके साथ, तो काफी कुछ लर्न किया है और काफी कॉन्फिडेंस गेन किया है उनके साथ खेल के। Right, fantastic. And before I move on to media questions, बिच्छू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आपका अंदाज है whenever you defend a goal, it's fantastic. The way you celebrate it and the way you thump your hands and it's very encouraging to see. तो ये आप कहाँ से सीखा, या because we don't see Savita or anyone in the senior team do that, है ना? I mean, Salima, we've never literally seen Savita celebrate after defending goals. तो ये अंदाज आपका how did you develop this, बिच्छू? उसका कनेक्टिविटी काफी बुरा है एक्चुअली। बिच्छू, could you hear me? I think so now she could. आप म्यूट पे हो। हाँ, ये अच्छा है। मैं पूछ रही थी आपके सेलिब्रेशन के बारे में, जब भी एक गोल डिफेंड करते हो तो ये आपका जो अंदाज है बहुत बढ़िया है। तो ये आप कब से डेवलप किया ये? पता नहीं एक्साइटेड क्या कर रहे, वैसे तो कभी किया ही नहीं है, पर इस बार थोड़ा ऐसा था कि उस दिन हमने डिसाइड करके गई थी कि हमें जीतना है, कि फुल टॉप करना है। तो हमारे एक अंदर से एक जुनून है कि हमें जीत के जाना है, तो अंदर से आग फूट रहा था। तो उसी टाइम में हमारे ऊपर भी स्ट्रोक मिल गया और स्ट्रोक भी सेव कर दिया, तो अंदर से इतना एक्साइटेड हो गए कि
जो भी मैंने किया था, मुझे बाद में देखकर मुझे खुद भी हैरान हो रहा है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। Fantastic. But it was absolutely great to watch you girls. Let's take some media questions. Sandeep Sikdar from Hindustan Times has a question. Sandeep, go ahead. हाय, थैंक्स नंदिनी। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के लिए। सलीमा, मेरा प्रश्न आपसे है, आप सियामी और शर्मिला लास्ट ईयर इसी टाइम तो नहीं, बट हाँ एक साल ऑलमोस्ट पहले आप लोग एक मेजर इवेंट खेल रहे थे टोक्यो में, और अब आप एक और मेजर इवेंट खेल रहे हैं यहाँ साउथ अफ्रीका में। तब में और अब में आप तीनों के किरदार में क्या अंतर रहा है, क्या डिफरेंस है जो आप पहले आप निभा रहे थे और अब जो निभा रहे हैं, और आप एज इंडिविजुअल प्लेयर्स किस तरह से मैच्योर हुए हैं इस लास्ट एक साल में, स्पेशली जो ओलंपिक्स के बाद जो अब जो टूर्नामेंट हो रहा है। एक तो ये सवाल है आपसे। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हम टोक्यो गए थे तो हमें उतना ज्यादा पता नहीं था कि जैसे टूर्नामेंट में प्रेशर में कैसे खेलना पड़ता है, फिर अभी हम कैसे खेलते हैं। तो मतलब यही है कि मतलब टोक्यो में जैसे हमें कॉन्फिडेंस मिला, जैसे सीनियर्स भी हमें सपोर्ट किए कि कॉन्फिडेंस के साथ कैसे खेलना, कैसे डील करना। तो यही है कि मतलब उसमें और इसमें बहुत फर्क है। पर यहाँ हम सारे जूनियर्स हैं, फिर हमें एक बैच की है, तो हमें मजा आता है खेलने में। जैसे सीनियर्स में तो जैसे टोक्यो में जैसे हमारे सीनियर्स हैं, फिर उनसे काफी कभी कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, कभी हमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हमें सीनियर्स बहुत कुछ बताए। फिर वहाँ कॉन्फिडेंस वहाँ स्टार्ट हुआ कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ कैसे खेलना है, कैसे डील करना है, कैसे टीम को लीड करना है। तो बस यही है कि हम यहाँ थोड़ा इजी हो रहा है कि हम कॉन्फिडेंस के खेलने से यहाँ बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे हम सीनियर के साथ खेलते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है कि जैसे वहाँ स्पीडी से खेलते हैं, फिर कब ऊपर जाना है, कब बॉल के साथ रहना है। तो मतलब काफी ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिला है। जैसे यहाँ भी हम श्यामी, शर्मिला, बिच्छू इसी का है, तो मतलब हम अभी सीनियर में है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम टीम को कैसे लीड करें, फिर टीम को कैसे मोटिवेट करें। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इतना सारे यंग प्लेयर हैं, सीनियर से यहाँ आए हैं, तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि जैसे बिच्छू है बहुत अच्छी गोलकीपर है। तो बस हमें यही करना है कि यही कंटिन्यू करना है कि हम टीम को कैसे मोटिवेट करें। अच्छा, थैंक यू। Right. Thanks, Sandeep. Next we have Yashodan. He is with Hockey Paper UK. Yashodan, you can go ahead with your question. Yeah, thank you Nandini and congratulations girls. तीनों मैचेस काफी बढ़िया रहे। मेरा क्वेश्चन इज फॉर ऑल थ्री ऑफ यू। जो जर्मनी के खिलाफ जो मैच था, प्लेइंग कंडीशंस काफी टफ थी, मतलब मैच भी थोड़ी डिले हुई थी स्टॉर्म की वजह से, फिर बारिश भी थी। सो कितना मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी टीम इतनी टफ है, काफी अच्छी टीम है, फिर भी आप लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। एंड बिच्छू तो स्टार थी शो की। सो कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी बारिश में कैसा, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? जब बारिश होते है तो जो भी डालते थे उसमें तो बहुत ही ज्यादा पानी वो हो जाते, तो जो हम एक्स्ट्रा हम गोलकीपर किट डालते हैं उसमें टोटल हमारा 14-13 केजी है। अब बारिश हो जाएंगी तो फिर उससे 4-5 केजी एक्स्ट्रा हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल था। पर फिर भी कि हमारे अंदर एक जुनून में जीतना है, फिर जीतना है। तो जो भी बारिश होने के बाद भी हमने उतना माइंड नहीं किया था कि हाँ बारिश हो रहा है, हम उतना भुवनेश्वर में इतना धूप में हम प्रैक्टिस करके आए हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। जीतना है तो जीतने करके हम जिसको हमने काम किया और उसकी वजह से हम जीत लिए। थैंक यू। इशिका, सलीमा आप भी कुछ बता सकती है, क्योंकि पिच काफी स्लो हो गया था जैसे हमने सेकेंड हाफ में देखा, और आउटफील्ड प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंडीशंस में कैसा था? आई थिंक सो इट डज नॉट डिपेंड फॉर, मतलब कि हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा था इतना ज्यादा, क्योंकि हाँ गेम प्ले थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि बारिश है। पर स्टिल ये था कि ऑलरेडी हम गर्मी से बहुत ज्यादा वेदर से आए, भुवनेश्वर से ट्रेनिंग करके, फिर इधर थोड़ा वेदर ठीक था, फिर बारिश थी। वी आर क्वाइट, हम बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी का। तो इट्स लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, वेदर है,
जस्ट स्विच ऑफ ऑन द मूड और फिर उसके बाद ये मूड ऑन, तो इट Thank you. डजंट मैटर. Yeah, one last question. कल जैसे हमने देखा खुशबू प्लेड द लास्ट क्वार्टर एंड काफी बढ़िया सेव्स निकाले, सो टीम के लिए कितना अच्छा ये कि इवन बोथ योर कीपर्स आर इन सच ग्रेट फॉर्म और काफी बढ़िया सेव्स निकाल रहे, तो समथिंग अबाउट खुशबू एज वेल. हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारी दो गोलकीपर बहुत अच्छी हैं, जैसे बिच्छू फर्स्ट गोलकीपर है, बिच्छू खुशबू सेकेंड, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बहुत अच्छे हैं दोनों. जैसे हमारे पीछे बॉल भी पीसी भी हो गया तो दोनों हमारे पीछे खड़े हैं, तो हमें उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. बस हमें यही इनको सपोर्ट करना है कि ये और ज्यादा अच्छा करे और उनका हेल्प हम करें. हाँ जी. थैंक यू सलीम, थैंक यू. Right, thanks यशोधन. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरूप का न्यू इंडियन एक्सप्रेस से. वो पूछ रहे हैं कि ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ दिसंबर से अब तक ओमिक्रॉन की वजह से, ये कितना एडवांटेज रहा आपके टीम के लिए? क्योंकि इस दौरान आप लोगों में से काफी प्लेयर्स सीनियर डेब्यू भी कर लिए और भुवनेश्वर में भी एक कैंप था, तो हाउ मच ऑफ एन एडवांटेज वाज दैट फॉर यू पीपल, द पोस्टपोनमेंट? Ishika, you want to answer this? Yes. It's quite good क्योंकि still मेरे को भी चांस मिला है सीनियर में परफॉर्म करने का. बिच्छू है जिसने डेब्यूट किया अपना सीनियर में, तो काफी प्रो लीग के आने से काफी एडवांटेजेस मिले हैं कि प्रो लीग जब शुरू किया इंडिया ने खेलना तो हमें मैचेस मिल रहे हैं, हमें चांसेस मिलते हैं कि इवन की कोचेस भी न्यू प्लेयर्स को चांसेस दे रहे हैं, तो काफी हेल्पफुल था. हमारी टीम में से काफी लोगों ने डेब्यूट किया, तो जो कॉन्फिडेंस गेन किया प्रो लीग के मैचेस से, वो कहीं ना कहीं हमें काफी हेल्प कर रहा है अभी. राइट. और सलीमा, आप कुछ बोल रहे थे इसके बारे में? हाँ जी दीदी बिल्कुल, जैसे अभी हमारे पोस्टपोन होने का कारण कि हमें और ज्यादा चांस मिला, जैसे सीनियर के साथ प्रैक्टिस करने, मैच खेलने, और बहुत ज्यादा उनके साथ कॉम्बिनेशन बना, फिर कॉन्फिडेंस आया. जैसे जूनियर्स हैं, जैसे बहुत सारे छोटे मतलब ब्यूटी हुआ, उनको पता नहीं था कि कैसे स्ट्रक्चर में खेलना है, तो मतलब उनको ज्यादा और हमें भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला. तो पोस्टपोन होने का कारण भी अच्छी बात है कि हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला, फिर प्रैक्टिस करने का मौका मिला, तो हम और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उनके साथ. राइट. और मिहिर है इंडियन एक्सप्रेस से, ये आपसे सवाल करना चाहते हैं. मिहिर, गो अहेड. मिहिर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Okay, he's not able to unmute, but we'll come back to Mihir. Can Arnab go ahead with your question? Hi. Okay. Congratulations to everybody for making the quarters. पहले क्वेश्चन सलीमा से, आप लोग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अभी तक ये 3 मैचों में, और गोइंग इनटू द क्वार्टर फाइनल आप लोग का क्या मतलब प्लान है? बस हमारा यही चैलेंज था कि हमें लीग मैच में हमें टॉप करना है, तो हमने ये फिनिश किया है बहुत अच्छी पे. तो हमें बस नेक्स्ट में हमें बस क्वार्टर फाइनल में हमें फोकस करना है. अभी तो हम बस हमारे चैलेंज यही था कि हमें लीग मैच में जीतना है, फिर हमें टॉप आना है. फिर बस हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्वार्टर फाइनल आए हैं, तो हमें बस क्वार्टर फाइनल का ही सोचना. Just can I ask a question to Bichu? Yeah, please. Okay. We're waiting to hear from Bichu. Okay, think आपका आप प्रो लीग में अभी डेब्यू किए थे, तो ये एक्सपीरियंस आपको कितना हेल्प किया है अभी तक? मेरे को सच कहो तो मैं फर्स्ट ऑनेस्ट में बताना चाहती हूँ, जो प्रो लीग में मैंने डेब्यू किया था तब से मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं यहाँ आने के बाद मैंने एक भी प्रेशर नहीं लिया. यहाँ पर जो भी वहाँ पे जितना थोड़ा बहुत डेब्यू जो मैच हुआ था उसमें जितना मुझे थोड़ा बहुत तो प्रेशर आई थी, पर वहां से मैंने डेब्यू करने के बाद यहाँ आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रेशर नहीं ले रहा, बहुत ही मतलब इजी चल रही है मेरे यहाँ पे, तो बहुत हेल्प मिली थी वहां से. Thanks a lot. I don't know if Mihir is back and is able to unmute. Yeah, I can. Yeah. Go Thanks, ahead. नंदिनी. ये तीनों के लिए आप अपना रूटीन बता पाएंगे कि ओवर द लास्ट आप, क्योंकि आपका पूरा जो ग्रुप है वो काफी सालों से साथ में रहा. यूथ ओलंपिक्स में आप काफी जन खेले थे.
आपकी ट्रेनिंग किस टाइप पे आप फोकस करते हो, फिटनेस के लिए आपका क्या होता है शेड्यूल, जस्ट आपके डेली रूटीन के बारे में अगर जो थोड़ा बता पाएंगे प्लीज, तीनों अगर। या इट्स लाइक कि वैसे तो हम तीनों यूथ ओलंपिक्स में थे, तो काफी टाइम भी हो गया हमको साथ में ट्रेन करते हुए। तो हमारा जो बैच है काफी, आई थिंक सो, ट्रेनिंग सेशंस तो मोस्टली इट्स लाइक कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं हमारे थोड़े से। तो इट्स लाइक कि हार्ड होते हैं, थोड़े मॉडरेट होते हैं, एक आध सेशन जो हार्ड के बाद होता है वो लाइट सेशन होता है, कंडीशनिंग सेशन, 2 जिम सेशन होते हैं, ओवरऑल मीटिंग्स होती है हमारी। तो जनरल शेड्यूल हमारा मोस्टली ऐसे ही होता है, बीच में कभी टेस्टिंग्स वगैरह होती है और टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा लोड ऊपर नीचे करते हैं। तो बेसिकली तो मोस्टली यही शेड्यूल रहता है हमारा। Mihir, if I can come in, Ishika, tell me, as much as I have seen, आप लोग बहुत मजा भी करते हैं compared to the senior team. I've always seen you guys have a great time, even if it's red session, green session, whatever it is. और आपके बिच्छू के तो Instagram रील्स पे तो मैं फिदा हो गई हूँ। तो हम ये और सुमन जैसे रील्स बनाते हैं, बिल्कुल I think you can be featured in your movies उधर। पर tell me these things that you guys have done which is bonded, which has brought the team closer. मैंने ये भी देखा था कि एरिक के साथ आप लोग वो डांस कोरियोग्राफी भी करते थे पहले। You guys would do some dance choreography, make videos of it, बहुत प्रोफेशनल टाइप। तो ये सब एक्टिविटीज tell us about it. Those are those fun things that you girls do which is very different. I think so. We have quite a bond in team. In juniors, हम काफी टाइम से साथ में रहे हुए, तो मोस्टली सबका किसको क्या पसंद है, किसको किस चीज से छेड़ सकते हैं और किसके साथ क्या बोल सकते हैं. It's like quite a fun. We know each other a lot in juniors. I think so. और still same bond है कि कुछ लोग अगर सीनियर से भी आ रहे हैं, still हमारा same bond है इस बैच के साथ, तो काफी मजा आता है. बिच्छू. Yeah, we enjoy a lot. We have some activities we do in time to time. We have if we have a pressure, like कुछ pressure आता है, तो still we are there और काफी enjoy करते हैं हम लोग. I think so. हमारा बैच का environment ही ऐसा है कि अगर जीतते हो उतनी खुशी होती है, अगर नहीं है तो उतनी खुशी से एक दूसरे की बैक लेके खड़े होते हैं. Like that. जी बिल्कुल. We've seen that in your body language also. और जब भी कोई कैमरा आपके सामने आ जाता है तो सेलिब्रेशन और बढ़ जाता है. We've seen FIH cameras come to you girls and you girls are celebrating even more. तो काफी शरारती भी लगते हो. So these things, does it help kind of take off that tense environment that you maybe some other players also feel? Yeah, it's kind of takes some stress out of the team क्योंकि हम आपस में टीम में बात करने वाले भी हैं सेम टाइम पे कुछ लोग गाइड करने वाले भी हैं सेम टाइम पे. हम जो कुछ सीनियर्स हैं जो वैसे तो हम सेम एज हैं, पर कुछ को जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग थोड़ा सिंसियरली भी बात करते हैं, कुछ लोग है थोड़ा एंजॉय भी करते हैं. इट्स लाइक अ बैलेंस्ड इन टीम की मैच से पहले क्या बात करनी है, मैच के बाद ओके, तो वो काफी अच्छा है. Right. Mihir, do you have any follow-up question? I do actually. जो आपका प्लेइंग स्टाइल भी जो है, जो एक तरह से गिवन वो आप खेलते हो क्विक, जैसे आई थिंक कल 3rd गोल था या 4th गोल था जहां पर एकदम 1 टच पासिंग था एंड देन फार पोस्ट पे एक प्लेयर था. वो कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में, ये स्पीड डेवलप करने में व्हाट एफर्ट हैव यू गाइस पुट इन? क्योंकि हम अगर जो पहले की इंडियन टीम्स कंपेयर करें और अभी करें कंपेयर, तो काफी डिफरेंस है. सो व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट हैज गॉन इन दिस? हाँ जी, जैसे हमारे पहले कॉम्बिनेशन नहीं था, तो हमें कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. जैसे आधी प्लेयरों के साथ नहीं बनती है, फिर हमें एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है. तो अभी मतलब 1-2 मैच खेलने के बाद हमारे एक दूसरे से कनेक्ट हुआ, फिर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बनी. तो जैसे श्यामी वसर मिला हुआ, इनके साथ बहुत अच्छा हमारे कॉम्बिनेशन बनता है. जैसे 1-2 जैसे
लेफ्ट फुट पास, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें कॉम्बिनेशन अभी बढ़ रहा है, तो हमें और ज्यादा इसको इम्प्रूव करना है और ज्यादा उनको सपोर्ट करना है ताकि हमारे कनेक्शन एक दूसरे से अच्छे से बन सके। Right. Great. Thank you. All the best. थैंक यू। Next we have Sushant Bhai from Odisha. Sushant जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू नंदिनी। मेरा पहले तो इसी का एंड बिच्छू सारे प्लेयर को बधाई जो कि आप क्वार्टर फाइनल पहुंच चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन है सलीमा से। सलीमा, मेरा आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ सलीमा, एक्चुअली जो लास्ट 3 मैचेस अगर देखा जाए तो आपका टॉप मैचेस जर्मन के साथ में था। वेरी अच्छे गेम आप लोग खेल रहे हैं, अभी अब क्वार्टर फाइनल पहुंच चुके हैं। आगे काफी उतार चढ़ाव आएगा क्योंकि आपको सेमीफाइनल तक जाना है, फाइनल तक जाना है। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप लोग पोडियम फिनिश करें, लेकिन कोरिया के साथ में आपका मैचेस है क्वार्टर फाइनल। लेकिन अगर मेरा सवाल यह है कि शर्मिला देवी लालसिया में जो बॉडी लैंग्वेज है फील्ड के अंदर में वो दिखता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है, एक ही ड्राफ्ट फ्लिकर लेके आप लोग गए हैं, ओनली दीपिका, वो भी मतलब जो कि परमानेंट ड्राफ्ट फ्लिकर नहीं है, दब काम चलाने वाला। आगे अगर पेनल्टी कॉर्नर के ज्यादा अगर मिलेगा तो आप क्या उसको कैसे प्लानिंग किए हैं, उसको लेके क्या आप स्ट्रेटेजी बनाए? हाँ जी, जैसे बिल्कुल अभी हम बहुत सारे पीस प्रैक्टिस किए हैं, जैसे टच भी करते हैं, तो बस हम अभी यही ट्राई किए हैं कि हमें डायरेक्ट मारना है। तो हम किसी को शो नहीं किए हैं कि हम स्लाइड भी मारते हैं, जैसे टच भी करते हैं। तो बस हमें किए हैं कि हम बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन है, तो हम बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे कोरिया का मैच में जैसे क्वार्टर फाइनल है, तो उनके साथ हमें बहुत ज्यादा शो करना है कि हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे डायरेक्ट फ्लिकर अगर बाहर है तो हम टच भी मारते हैं, जैसे स्लैप है, जैसे रीत है, दीपिका तो ऑलरेडी ड्रैग या हिट वो दोनों मारती है। तो बस हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि और हमें और ज्यादा करना है, हमें पीसी ज्यादा बनानी है, फिर हमें जैसे ड्रैग भी मरना है, फिर हिट भी मरना है। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे स्लाइड भी मर सकते हैं, जैसे टच भी मर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। थैंक यू। Can I add something? Sure, Ripika, go ahead. I think so. It's more or like questions about some players. It's like it's a different gameplay. They are here. I mean, some of the players they have said the name. It's like कि वो लोग की responsibility अभी team में different है compared to seniors. They have responsibilities. वो लोग seniors हैं, तो they have their own different gameplay now also. So still we going forward and we are seeing them taking responsibility. It's a quite good क्योंकि टीम में सीनियर्स होने के बाद आप ओलंपियन होने के बाद responsibilities different हो जाती हैं, तो they are quite well there. So they have to be back off players. They have to encourage some of the players who are not performing. So they have a lot of responsibility in teams also. Right. Very well said. Thanks, Ishika, for adding that. I also want to understand, सलीमा, आप कोरिया के साथ जो सीनियर टीम था उसके साथ खेल चुके हैं अभी रिसेंटली मस्कट में जब मैचेस हुआ था, राइट? तो जस्ट व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट दिस ओपोनेंट टू प्ले देम इन द क्वार्टर फाइनल? दीदी बिल्कुल, बस हमें यही फोकस कर रहे हैं कि जैसे हम सीनियर के साथ पहले खेल चुके हैं, फिर बस बिच्छू है, जैसे वो लोग भी खेल चुके हैं जैसे कोरिया के साथ। तो बस हमें टीम को लीड कराना है कि हमें कैसे उनको बीट करना है। जैसे हमारे साथ लेफ्ट में बहुत अच्छी है, जैसे हमारे पास स्पीडी प्लेयर है, तो हमें स्पीड में उसको कैसे बीट करना है। तो बस हमें यही सोचे है कि बस हमें क्वार्टर फाइनल में जीतना है। और कोरिया भी बहुत अच्छी टीम है, पर हमें फाइट करना पड़ेगा टुगेदर एज अ टीम। राइट। और अर्नब हैज अनदर क्वेश्चन, आई थिंक। Yeah, I just want to ask some questions to Bichu. Is it okay? Yeah, please. हाँ बिचू, आपका स्पेशली गोलकीपर होने से आपका स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है और आपका खुशबू के साथ आपका कैसा मतलब आप दोनों कैसे एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, इस बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। एक्चुअली हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अगर मेरे से नहीं होता तो वो जब भी ऐसे ट्रेनिंग टाइम है, अगर मेरे से कई बार ऐसे गलती हो जाती है तो वो बताते कि तू तेरे ऐसी हो रहे वैसी हो रहे ऐसी करना है करके। तो उसी चीज में हम बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जब उससे गलती हो जाते हैं, अगर उससे नहीं कर पा रहे तो मैं देख के उसको बताते हैं तुझे तेरा बॉडी ऐसी आनी चाहिए वैसी आनी चाहिए करके।
तो एक दूसरे को तो काफी मतलब मोटिवेट करते हैं और बॉन्डिंग भी अच्छा है, तो एक दूसरे को एक दूसरे की बात भी सुनती है। Can I just ask one more to Ishika? Yeah, please. आप लोग का मतलब कल का आप लोग का स्ट्रैटेजी क्या है मैच के लिए? परसों सॉरी, या परसों। या इट्स फाइन। मेनली हमारा फोकस हमारे ऊपर है मोस्टली, कि जैसा हमारा क्वाइट अभी परफॉर्मेंस चल रहा है और जो भी चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर और फोकस करें, और जो हमारा गेम प्ले है उसको कंटिन्यू रखे। जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, जो हमारा जो भी हमारी मीटिंग्स में डिस्कस होता है, तो वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें एट बेस्ट। Thanks a lot and all the best. Did Naveen Peter have a question? No, I think my questions were already answered in previous answers of this. Okay, Peter, thanks. सलीमा, आपके लिए क्वेश्चन है स्वरूप से, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस से है। He wants to know कि इन लास्ट 10 months में आपने शॉर्ट के साथ भी काम किया है ओलंपिक्स के टाइम में, उसके बाद यानिका भी थी, और सीनियर टीम के साथ अभी in the last couple of months you've been training with Yanika, and then now you've switched back to training with Eric. तो ये जो how do you as a player adapt to these changes and their style, or since all of them are Dutch coaches, is it easier for you to train with them? हाँ जी दीदी, बिल्कुल। जैसे सूट सर थे तब वो अलग ट्रेनिंग होती थी, जैसे जैने की है तो अलग है। जैसे जैने की खिलाते हैं कि हमें फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जैसे स्पीड में कैसे खेलना है, कैसे मैनेज करना है, तो उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस है तो हमें शेयर करते हैं। जैसे वो अभी कोच है तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे हमें एक्सपीरियंस को आगे लेके जाना है। जैसे लेफ्ट फुट में कैसे खेलना है तो उसको बहुत सारे पता है। जैसे सूट सर जब ओलंपिक में वो थे तो मतलब वो भी बताते थे कि जब हम इतना अच्छा खेल सकते हैं तो हम मैच में क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। तो जैसे हम कैसे स्पीड में प्लेयर को बीट कर सकते हैं, तो ये कुछ सारे वो बताते थे। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम इतना ज्यादा सपोर्ट करने के बाद हम क्यों नहीं करते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, जैसे हमारे पास जैसे इतना स्पीड है, फिर स्पीड में खेलना बहुत इजी है। जैसे हमारे पास स्पीड है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे प्लेयर को कभी डोज भी कर सकते हैं, कभी पास भी खेल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारे इंडिया में इतना अच्छे कोच आने के बाद हमारे हॉकी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, तो हम इसी को कंटिन्यू करना है। Right. Super. Yashodan has a question. थैंक्स नंदिनी। सलीमा, ये आपने जो कहा था कि पेनल्टी कॉर्नर्स के लिए टीम के पास काफी ऑप्शन है, एंड इशिका का ड्रैग फ्लिक टच कर सकते हैं, स्लैप कर सकते हैं। सो मुझे ये पूछना था कि इतने सारे ऑप्शंस है दैट इसलिए मुमताज के गोल काफी दिखे, क्योंकि काफी वेरिएशंस दिखे। नियर पोस्ट पे मुमताज ने 5 गोल मार चुके हैं और संगीता ने भी 1 मारा था। सो समथिंग अबाउट मुमताज एंड संगीता, एंड ये इतने ऑप्शंस की वजह से वो उनको कैसे बेनिफिट हुआ है ड्यूरिंग पेनल्टी कॉर्नर्स, क्योंकि वो काफी बार नियर पोस्ट पे टच करके गोल मारते हुए देखा है हमने। अजी जैसे बिल्कुल, जैसे दीपिका अंदर नहीं रहती, जैसे ड्रैग मारने वाले, तो हम बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। जैसे टच कर सकते हैं, जैसे हम जो चीज हम प्रैक्टिस करके आए हैं कि हमें ये मारना है, हम कैसे गोल कर सकते हैं, उनके ऊपर हम वीडियो देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि हम कहाँ मार सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट मैच हमें कैसे उनके ऊपर पीसी मारना है, तो बस हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम ड्रैग, अगर दीपिका अंदर नहीं है तो हम बहुत ज्यादा वेरिएशन भी करते हैं, तो उसमें हम काम करते हैं। जैसे ग्राउंड में है, जैसे हम कभी टच लगा लेते हैं, कभी डायरेक्ट मार लेते हैं। Right. Thank you. Jaspreet from Times of India Digital has a question. Jaspreet, you can go ahead, unmute yourself. Yeah. Hi, can you hear me? Yes. My question is to Ishika. Can you hear me, Ishika? Yes. Okay. My question is related to something called mindset, because we won a bronze medal in 2013 in the Junior World Cup. But what the trend has been with, in fact, with both the men and the women teams, not of late, but
maybe before till the Olympics was that during the knockouts, we felt the pressure differently. And it happened in the last Senior Women's World Cup as well. So how have you coped with that, or how has coach, or what has coach told you how to come over that thing in the mind? Yeah, it's more or like we are going step by step. हमने पहले पूल टॉप करने का अपना टारगेट रखा था. वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. वी ऑल हैव इन देयर माइंडसेट कि कहीं ना कोई एक अचीव करना है, माइंडसेट रख के जा रहे हैं. But still we are going step by step कि अभी पूल टॉप करना था. We are there. We are going match by match. And now it is quarter final. We are seeing it's like another match कि सिर्फ उस मैच के ऊपर फोकस करना है, उसके आउटकम, और नेक्स्ट मैच इसके ऊपर कम फोकस करना है कि आगे क्या होता है उसके आउटकम्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे. स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी कैन डू इन दैट मैच ओनली. Thank you. Right, thanks. I think no more questions actually from anyone. I don't see any more hands going up. So that's about it. One more. Yeah. Yes. Yes. Salima. सुशांत भाई, आपका आवाज एक्चुअली नहीं आ रहा है ठीक से. अभी आया? Yes. हाँ, सलीमा, मेरा क्वेश्चन आपसे है. अभी आप जैसे ट्राइबल छोटा नागपुर डिवीजन से बिलोंग्स करते हो, काफी संगीता भी आपके एरिया से है. उड़ीसा से 2 खिलाड़ी है, जीवन किशोरी टोपो, अजमीना कुजूर. उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखे हो आगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल के लिए? जैसे कि अभी हम उनको और ज्यादा सपोर्ट करें. जैसे हम कभी वो तो कल बाहर थी, जैसे अजमीना अंदर थी, तो मतलब उसको हम यही सपोर्ट करते हैं कि मतलब तू अच्छा खेले. जैसे हमारे साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बनता है कि हम प्लेयर को कैसे मोटिवेट करें. जैसे उनके साथ कभी कभी नहीं होता है, जैसे मिस्टेक भी हो जाता है, तो हम टीम को कैसे मोटिवेट करें. तो मतलब उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है. अभी तो सबके साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी बनती है हमारी टीम के साथ. कोई ये हम नहीं देखते हैं कि ये वहाँ की है, ये यहाँ की है. तो हमारी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है और हम इंडिया टीम के हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो भी हमारे साथ हैं और आप लोग भी हमारे साथ हैं. तो हमें और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है. तो हमें आप लोग ऐसे सपोर्ट करें ताकि हम क्वार्टर फाइनल बहुत अच्छी तरह से फिनिश करें और नेक्स्ट स्टेप जाए. थैंक यू. Feroz Mirza from New Indian Express has a question. Feroz ji, you can unmute and go ahead. Ask your question. Feroz ji, I hope you can hear me. Or you can leave the question in the chat box. He's not able to unmute. Okay. Can you leave your question on the chat box? What's today's schedule, guys? आज training है या थोड़ा rest लेंगे? Ishika, what's the plan for today? We have some recovery and let's see, we will be doing sessions in the evening. So till now, afternoon tak, we have a recovery and just chilling around. Okay, nice. We'll just wait for Feroz's question and then we can wrap it up. While he's typing his question, from what you guys have seen so far in the tournament, आपके हिसाब से which are the teams that you're expecting, you know, them to kind of finish in that top 4? I think so. Argentina is playing quite good and Netherlands is playing quite good. In their pool matches, they are already top and they are playing good. Yeah, but let's see. It's like every team
good in, yeah, it depends on match by match, but yeah, they are performing good. Right. And just again, if we specifically talk about Korea, they tend to slow their opponent down a little bit. And we've seen that speed is your advantage. So, what are your thoughts to play a team like that for the quarterfinal? हाँ जी दीदी बिल्कुल जैसे हम उनकी स्पीड में हमें नहीं खेलना है हमें खिलाना है हमारे स्पीड में उनको जैसे हमारे पास में ज्यादा स्पीड प्लेयर हैं तो मतलब हम उनको खिलाएंगे हम अपना स्पीड में हम उनके साथ नहीं खेलेंगे बस ये है कि हम अपना स्पीड में खेलेंगे फिर अपना गेम खेलेंगे Right. You want to add to that, Ishika? Yeah, we try to go around them and yeah, मतलब कि दूर से खेलना थोड़ा सा स्पीड में खेलना स्पेस यूज करना तो या जिससे हम एटलीस्ट स्लो डाउन जितना यूज स्पीड में सो राइट सो फिरोज जी का क्वेश्चन ये है कि with that Omicron threat in December and postponement, जब ये postponement हुआ तो टीम में क्या mood था, was there disappointment or, were you guys looking forward to those 5-6 months of additional time या optimistic थे, of playing the event because it was very uncertain whether event होगा कि नहीं? Yeah, it is like कि काफी डिसअपॉइंटेड है टू बी ऑनेस्ट कि हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे मैचेस वगैरह शेड्यूल और सीनियर के साथ टेस्ट मैचेस खेलने के बाद तो काफी प्रिपेयर थे हम उस टाइम भी तो स्टिल की काफी डिसअपॉइंटमेंट थी क्योंकि सिर्फ 1-2 दिन पहले हमें पता चला था कि वी आर ट्रैवलिंग बिफोर ट्रैवलिंग आई थिंक सो वी हैव पैक्ड आवर बैग्स एंड एवरीथिंग एंड वी गॉट टू नो दैट वी आर नॉट लीविंग सो इट वाज तो स्टिल कुछ टाइम बाद भी या मतलब कि काफी थोड़े टाइम बाद भी गॉट टू नो दैट कि वी हैव टू प्ले एंड कि हाँ अगर होता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में कि हाँ पोस्टपोन्ड हो गया हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता नहीं हो सकता उसके बीच में नहीं रहना है तो वी हैव टू बी फोकस लाइक दैट राइट And Somu has a question. He's with PTI. Somu, you can go ahead. I don't know if Somu is also not able to unmute. Yeah. Am I audible? Yes, please go ahead. Sorry, I don't know whether this question, I have two questions. I don't know whether this has been asked or not because I joined late. Anyways, my first question is to Ishika, and after that, both of them can reply. The follow-up question. My Ishika is that how beneficial has been for the team that there are 3 girls in the team's Olympic experience. How beneficial has it been for the Indian team so far in this campaign? Yeah, it's quite a good opportunity for us also कि we can play and they can share experience कि उन लोग का experience वो लोग share कर रहे हैं टीम के अंदर और quite a good bonding means कि उनके पास experience है उन्होंने Olympics खेला हुआ है it's a great achievement so काफी helpful हो रहा है हमारे लिए क्योंकि they are supporting us और किसी को कोई भी help चाहिए they are there to help and they are sharing their experience quite a lot कि ऐसा हमारे साथ भी हुआ था it's like it's normal और कुछ भी है off the field and on the field they are sharing their genuine feedbacks then it's quite good to have them. And my follow-up question is I know you topped the pool. You are one of the top, you are facing the second best team, the other pool in Korea. So how do you fancy your chances in tomorrow's match? I'm not here. Somu, the network. Hello?
Can you repeat, Somu? Yeah, I'm saying that I don't know whether it has been asked or not, but I just wanted to ask that India, the girls stopped the pool and they are facing the second ranked team in the other pool, which is Korea. So in tomorrow's match, how do they fancy their chances against Korea? Both of them can reply, the captain or the vice captain, any one of can reply that. They've actually answered this question, Somu. Okay, that is the reason I said I don't know whether it has been asked or not. Anyways. Yeah. Not- We'll see the recording. But, Fine. Thanks so much for joining. I think this is it, guys. We'll wrap it up now. Thank you very much for your time. Kafi time le liya humne. But it's always nice to talk to you girls, and all the very best for your match against Korea. Thank you. Yeah, Thank you, Didi. Thanks everyone for joining us. We will invite you all for a virtual PC with the senior women tomorrow. So we'll share the link for that as well. But thanks Salima, Ishika and Bichu today for joining us today. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, bye.